अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी हाँ, आपने एकदम सही पढ़ा है। आज हम उन 6 चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि जिन चीज़ों को अगर आप अमल कर लेते हैं, जिन चीज़ों पर फ़राइज़ वाजिबात की पाबंदी के बाद, फ़राइज़ वाजिबात की पाबंदी के अलावा, तो आप जन्नत में हुजूर का पड़ोस हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम उन 6 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया है कि अगर जो शख्स इन चीज़ों पर अमल कर ले तो वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। और हकीकत में मैं बयान करता चलूँ कि ये 6 चीज़ें कोई ऐसी नहीं कि जिसके लिए आपको कोई मशक्क़त करनी है, कोई पैसा खर्च करना है, कहीं जाना है, कहीं आना है, कोई वजीफ़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें वो हैं जिनको करने के लिए आपको अपने आप को सिर्फ रोकना है, यानी कि कुछ करना नहीं है, कुछ करने से रोकना है। जी हाँ, जो पहली चीज़ है वो क्या अल्लाह रसूल ने फरमाई कि अमानत में ख़यानत ना करो। इसका मतलब क्या होता है? हमें से बहुत सारे लोगों को अमानत में ख़यानत का मतलब ही नहीं पता है कि सपोज़ कि आपके पास या हमारे पास किसी ने कोई अमानत रखवाई, कुछ पैसा रखवाया, कोई सामान रखवाया, कोई चीज़ रखवाई, XYZ कोई भी चीज़, तो अगर हम उसकी बिना परमिशन के उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं या खर्च करते हैं, सपोज़ किसी ने हमारे पास 10,000 रुपये रखवाए, तो अगर हम उसकी बिना परमिशन लिए या बिना उससे पूछे उन पैसों को खर्च करते हैं या अपने इस्तेमाल में लेते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं अमानत में ख़यानत करना। ऐसे ही कोई चीज़ पर्टिकुलर हमारे पास रखी हुई किसी की है और वो कहीं रखवा करके चला गया है कि भाई फला भाई इसको आप रख लीजिएगा, मैं आके आपसे ले लूँगा, तो हमें ये चाहिए कि हम बिना उसकी परमिशन के उन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। और अमानत में ख़यानत को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। हमारे खानवादे में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, अल्लामा सैयद मज़हर रब्बानी सय्यह एशिया रहमतुल्लाह अलैह, बहुत पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। तो उनके साथ एक बार क्या वाक़या हुआ कि हज़रत को हुक्का पीने का शौक़ था, तो मदरसे के लिए खाना पकता था, तो खादिम से उन्होंने बोला कि जाओ घर से जा करके अंगारे ले आओ ताकि मैं हुक्के में लगा करके हुक्का जला सकूँ। तो हुआ ये कि उस खादिम ने आलस की वजह से या जिस भी वजह से जो मदरसे के बाहर लकड़ियाँ जल चुकी थी, जिनसे खाना पक चुका था, उन कोयले को ले जा करके हुज़ूर सय्यद एशिया रहमतुल्लाह अलैह के हुक्के में दे दिया। तो अब जाने कैसे कि अल्लाह के जो है हुज़ूर सय्यद एशिया ने पूछ लिया या उनको मालूम चल गया, उन्होंने पूछा कि अंगारे कहाँ से लाए हो? तो उस खादिम ने कहा कि हुज़ूर मदरसे के बाहर जो खाना पकता है वो पक चुका था, ये यूज़लेस चीज़ थी, तो मैं जा कर के ले आया। तो सय्यद एशिया रहमतुल्लाह अलैह ने उसको डांटा, समझाया कि ये जो लकड़ियाँ हैं, जो खाना है, ये बच्चों की अमानतें हैं, ये जो चंदा आता है, जो भी चीज़ XYZ है, ये बच्चों के खाने के लिए आता है, ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं आता। सोचिए कितनी इबरतनाक हमारे लिए एक वाक़या है कि जबकि समझिए कि खाना पक चुका है, उस कोयले का कोई ऐसा पर्टिकुलर काम नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह वालों की शान देखिए, उनकी नज़र देखिए कि उन्होंने फिर भी उस चीज़ से अपने आप को रोका, कहा नहीं, जाओ घर से जाकर के लेकर के आओ। तो ये होती है अमानत में ख़यानत, हो गई पहली चीज़। और दूसरी चीज़ अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाई कि हसद मत करना। हसद क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हसद एक ऐसी चीज़ है कि इसके आप 3 टेस्ट कर सकते हैं। 3 टेस्ट में आपको मालूम चल जाएगा कि आपके अंदर हसद है या नहीं। पहली चीज़ ये है कि सपोज आप का कोई पड़ोसी है, कोई दोस्त है, कोई मिलने वाला है, XYZ कोई शख्स है, उसको अगर कोई खुशी मिली तो आप उसकी खुशी से खुश हो रहे हैं, जल रहे हैं। सपोज उसके घर में गाड़ी आई, सपोज उसके घर में कुछ नई चीज़ हुई, सपोज उसकी सैलरी बढ़ गई, सपोज उसकी नौकरी लग गई या उसके कारोबार में तरक्की हासिल हुई, तो उसकी खुशी में आपको खुशी हो रही है या तकलीफ हो रही है? अगर आपको तकलीफ हो रही है, देन यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ, ये हसद की अलामत है। दूसरी चीज़, अगर किसी शख्स की तारीफ हो रही है, कभी फला शख्स बहुत बढ़िया है, फला शख्स बहुत अच्छा है, फला शख्स परहेजगार है, फला शख्स के पास ऐसा है, फला शख्स के पास ऐसा है, तो इन चीज़ों को सुनने के बाद आप अपने अंदर झांक के देखें कि इन चीज़ों को सुनने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर शख्स की तारीफ से खुश हो रहे हैं या हमें तकलीफ पैदा हो रही है। अगर खुश हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। अगर हमको तकलीफ हो रही है किसी की तारीफ को सुनकर, तो ये एक हसद की अलामत है। दूसरा टेस्ट। तीसरा टेस्ट क्या है कि पर्टिकुलर किसी इंसान की अगर कोई बुराई कर रहा है, कि फला शख्स तो बहुत बुरा है, उसके अंदर ये चीज़ है, उसके अंदर ये है, और आपको उस शख्स की बुराई सुनकर अगर खुशी हो रही है, आप मनी मन खुश हो रहे हैं कि अरे फला शख्स तो बदनाम हो रहा है, देन यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ अगेन। ये एक हसद की अलामत है, जिससे चाहिए कि मोमिनों को इनसे बाज आ जाए। हम सबको चाहिए
कि हम इनसे दूर रहें। तो ये हुई 2 बीमारियां जो हमारे कल्ब से, हार्ट से रिलेटेड हैं। और इन बीमारियों के इलाज के लिए हमें किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके तबीब हम खुद ही है। हम इन चीज़ों को टेस्ट करें, हम इन चीज़ों को जानें और फिर इसके लिए हम स्टेप उठाएं कि हमें इन चीज़ों से बाहर रहना है। अगर अल्लाह के रसूल का पड़ोस हमको चाहिए तो, जन्नत में अपना ठिकाना चाहिए तो, जन्नत में आला मकाम चाहिए तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हाँ, हसद के मुतालिक मैं एक बात और अर्ज करता चलूँ कि हसद करके हमें मिलेगा क्या। सपोज कोई खुशी, कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर बंदे को मिली है, अल्लाह की तरफ से है, तो हम हसद करके कर ही क्या सकते हैं। तो हसद करेंगे, हमें तकलीफ होगी, ठीक है, हमारा टाइम कंज्यूम होगा, हमारे जो हमारा कंसंट्रेशन है किसी जगह हो जाएगा। दूसरी बात, जो चीज़ बंदे को अल्लाह ने दी है तो उसमें बीच में हम कौन होते हैं नाखुश होने वाले, हम कौन होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगाने वाले। हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि बंदा है, अल्लाह ताला ने बंदे को दे दिया, दैट्स इट। हम बीच में कहाँ से आ गए। हमें तो रश्क करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, या हमें कम से कम, अगर हम खुश नहीं हो पा रहे हैं तो हमें कम से कम अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर्टिकुलर चीज़ मुझे भी अता फरमा। अल्लाह के खजाना में कमी तो है नहीं कि सारी, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो सारी दुनिया के लोगों को दुनिया की सारी चीज़ें अदा कर दे, फिर भी उसके खजाने खाली नहीं होंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि क्या है कि हमें हराम चीज़ों को देखने से बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हराम चीज़ों को देखने से बचो। यहाँ भी देखिए कि कोई चीज़ हमें करना नहीं है, कोई एक्शन हमें लेना नहीं, बल्कि एक्शन लेने से अपने आप को रोकना है। तो जो भी शरीयत की हराम करदा चीज़ें हैं, हमें उन चीज़ों से परहेज करना चाहिए अगर हम अल्लाह के रसूल का पड़ोस जन्नत में चाहते हैं। चौथी चीज़ क्या है, ये भी आँख से रिलेटेड है। क्या है कि हमें लोगों को हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। अक्सर ये होता है कि अगर हम दौलतमंद हैं तो हम गरीब को हकीर समझते हैं, अगर हम सेहतमंद हैं तो हम किसी बीमार शख्स को हकीर समझते हैं, अगर हमारे पास इल्म आ गया है थोड़ा बहुत तो हम अपने से कम इल्म को हकीर समझते हैं, अगर हम शान और शौकत इज़्ज़त वाले हैं तो एक मामूली से इंसान को हम हकारत की नज़र से देखने लगते हैं। इस चीज़ से हमको बचना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे मैं अर्ज़ करते चलूँ, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स किसी इंसान को, किसी मोमिन को हकीर समझता है, हकारत की नज़र से देखता है, तो अल्लाह ताला उसको हकीर समझता है, अल्लाह ताला उसको हकारत की नज़र से देखता है। तो ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ जो है वो है झूठ से बचना। अक्सर आपने सुना होगा झूठ की बहुत सारी तबाहियाँ हैं। झूठ की एक तबाही है कि एक झूठ कई झूठ बोलने पर हमको आमादा करता है। और कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब गौर कीजिएगा, किसी इंसान की नहीं, फरिश्तों की नहीं, नबियों की नहीं, खुद अल्लाह तबारक व तआला की लानत है उस शख्स पे झूठ बोलता है। अल्लाह के रसूल की एक बहुत फेमस हदीस है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि झूठे शख्स के मुंह से जब वो झूठ बोलता है तो एक बू निकलती है, एक बदबू निकलती है, जो बाज़ रिवायतों के मुताबिक 1 मील और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 3 मील तक जाती है, जिससे कि फरिश्ते चले जाते हैं। सोचिए, झूठ की तबाही है। चौथी बात क्या है, गीबत। गीबत तो हमारे माशरे में बहुत आम है और हम लोग कर लेते हैं, हमें गीबत पता ही नहीं होती कि हमसे गीबत हो गई। गीबत होती क्या है, पहले हमको जानने की कोशिश करते हैं। गीबत एक ऐसी बात है किसी पर्टिकुलर शख्स के बारे में कि वो शख्स यहाँ मौजूद नहीं है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बात सही है लेकिन हम उसको बुराई की नीयत से कर रहे हैं। गलत बात या झूठ बात गीबत नहीं होती। पर्टिकुलर आप किसी शख्स के बारे में कोई बात कह रहा हो, वो बात उसमें पाई जाती है। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर शख्स झूठ बोलता है, तो मैं अगर किसी को बताता हूँ यार वो बहुत बड़ा झूठा है, मेरी नीयत उसके झूठ को बताने की है, मेरी नीयत ये है उसको झूठा साबित करने की है, जबकि बात सही है, वो झूठ बोलता है, थोड़ी देर के लिए मान लिया, लेकिन फिर भी अगर हम उन चीज़ों को बयान कर रहे हैं तो ये गीबत में आता है। तो ये पूरी 6 चीज़ें हो गई। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमें इन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमें कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह तबारक तआला अमल की तौफीक दे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कहे हुए फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे नामे अमाल में और आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।